हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सौरभ वर्मा और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने अपने चैनल मूवीज़ इन्फो ट्यूटोरियल का नाम अब रॉयल एक्सप्लेनर रख दिया है। तो आज मैं जैक द जायंट स्लेयर मूवी को हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए इस मूवी की मेन स्टोरी लाइन पर आते हैं। इस मूवी की शुरुआत में हमें एक बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम जैक है। जैक एक किसान का बेटा है और उसे कहानियाँ सुनना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, खासकर राजा महाराजाओं की कहानियाँ। उसके पास राजा एरिक की कहानी की एक किताब भी होती है जो कि उसे उसकी माँ ने दी थी, लेकिन अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है और इसीलिए उसे उसके डैड ये कहानी पढ़कर सुनाते हैं। इस किताब में ये लिखा होता है कि राजा एरिक के राज्य में कुछ पादरियों ने परमेश्वर से मिलने के लिए जादुई बीज बनाए और जब उन्होंने इन जादुई बीजों को गमले में उगाया तो इन बीजों से काफ़ी बड़े बड़े पेड़ उग गए जो कि आसमान को पार करके दूसरी दुनिया तक जाते थे। ये पादरी जिस रास्ते को स्वर्ग का द्वार समझ रहे थे, ये उनके लिए मौत की पुकार बन गया, क्योंकि इन पादरियों को ये नहीं पता था कि धरती और स्वर्ग के बीच एक बहुत ही भयंकर स्थान है जहाँ बड़े बड़े खूनी राक्षस रहते हैं। जब वो पादरी उस पेड़ के सहारे उस जगह पर पहुंचे तो वहां रहने वाले बड़े बड़े राक्षसों ने उन्हें मार डाला और उन राक्षसों को अब धरती पर आने का रास्ता भी मिल गया था। वो राक्षस यहाँ धरती पर आकर बहुत ज़्यादा तबाही मचाने लगे। उन्हें जो कुछ भी पसंद आता उसे वो अपने साथ अपने राक्षस लोग ले जाते। धीरे धीरे उन राक्षसों ने इंसानों को मारना भी शुरू कर दिया। राक्षसों को इंसानों का मांस काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा और इंसानों को खाना शुरू कर दिया। तब राजा एरिक के सिपाहियों ने एक राक्षस को मार गिराया और पादरियों ने उसके दिल को तंत्र मंत्र करके राजा एरिक के लिए एक ताज बनाया। राजा एरिक ने जब इस ताज को अपने सर पर पहना तो सभी राक्षसों ने अपने घुटने टेक दिए और एरिक के सामने सिर झुका लिया। तब राजा एरिक ने उन सभी राक्षसों को राक्षस लोक जाने का आदेश दिया, जिससे सभी राक्षस अपने लोक वापस लौट गए। उसके बाद राजा एरिक ने सभी पेड़ों को कटवा दिया ताकि फिर से कोई बवाल न खड़ा हो जाए। बाकी बचे बीज राजा ने अपने पास रख लिए और जब राजा एरिक की मृत्यु हुई तो वो बीज और ताज उन्हीं के साथ दफना दिया गया। धीरे धीरे काफ़ी समय बीत गया और ये घटना एक लोक कथा बन गई। कुछ लोग राजा एरिक की इस कहानी को सच मानते हैं तो वहीं कुछ लोग इसे सिर्फ एक कहानी समझते हैं। ये कहानी न सिर्फ जैक को बल्कि राजकुमारी इज़ाबेल को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है और उसे ये कहानी उसकी माँ सुनाया करती थी। दरअसल राजकुमारी इज़ाबेल राजा एरिक की वंशज ही है। धीरे धीरे 10 साल बीत जाते हैं। जैक अब 18 साल का हो चुका है। वो एक किसान है। उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे, इसीलिए वो अपने चाचा के साथ रहता है। इनकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब होती है, इसीलिए ये अपने घोड़े और गाड़ी को बेचने का डिसाइड करते हैं। जैक अपना घोड़ा और गाड़ी बेचने के लिए शहर जाता है और जब वो वहाँ पहुँचता है तो वहाँ पर राजा एरिक का एक प्ले चल रहा होता है। जैक उस प्ले को देखने के लिए अंदर चला जाता है। यहाँ पर राजकुमारी इज़ाबेल भी होती हैं जो कि अपना भेष बदलकर यहाँ पर आई हैं। कोई भी नहीं जानता कि राजकुमारी इज़ाबेल हैं और तभी कुछ शराबी लोग राजकुमारी इज़ाबेल के साथ बदतमीज़ी करने लगते हैं। जैक राजकुमारी इज़ाबेल को बचाने के लिए वहां जाता है और तभी उनमें से एक शराबी जैक को एक पंच मार देता है और तब जैक उन सभी को धमकी देने लगता है, जिससे वो सभी अपने घुटनों पर आ जाते हैं। जैक को लगता है कि ये उसकी धमकी की वजह से घुटने पर आ गए हैं, पर ऐसा नहीं होता क्योंकि उसके पीछे शाही लोग सिपाहियों के साथ यहाँ पर आ जाते हैं और वो अपने साथ राजकुमारी इज़ाबेल को लेकर जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें महल में लॉर्ड रॉड्रिक को दिखाया जाता है, जिसके साथ राजा राजकुमारी इज़ाबेल की शादी करवाना चाहते हैं। हालांकि राजकुमारी इज़ाबेल उससे शादी नहीं करना चाहती हैं क्योंकि रॉड्रिक उम्र में इज़ाबेल से काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। रॉड्रिक जब अपने स्टडी रूम में जा रहा होता है तो उसे एक पादरी मिलता है जो कि कुछ छुपा रहा होता है, लेकिन रॉड्रिक उस पर ध्यान नहीं देता। पर जब वो अपने स्टडी रूम में पहुंचता है तो वो देखता है कि सारा सामान इधर उधर पड़ा हुआ है, जिससे वो समझ जाता है कि यहाँ पर चोरी हुई है। रॉड्रिक जब अपनी एक किताब को उठाता है तो वो देखता है कि उसमें जो चीज़ उसने रखी थी वो गायब है।
इसके बाद वो एक गमले को चेक करता है जिसमें उसे एक ताज मिलता है, और ये वही ताज है जो कि राजा एरिक ने आज से सैकड़ों साल पहले अपने सर पर सजाकर सभी राक्षसों को पृथ्वी से भगाया था। रॉड्रिक समझ जाता है कि उस पादरी ने ही यहाँ से चोरी की है, इसीलिए वो अपने साथी से कहता है कि जाओ शहर के सभी दरवाजे बंद कर दो और उस पादरी को ढूंढो। वहीं दूसरी तरफ शहर में जैक अपने घोड़े को बेचने की कोशिश कर रहा होता है। तभी उसके पास वही पादरी आता है जिसने रॉड्रिक के स्टडी रूम से कुछ चुराया था। वो पादरी जैक से कहता है कि मुझे तुम्हारा घोड़ा चाहिए, लेकिन मेरे पास इस वक्त पैसे नहीं हैं। इस बात से जैक वहाँ से जाने लगता है। तब वो पादरी उसे कुछ बीज देता है और कहता है कि प्रार्थना घर में जाकर इन बीजों को पादरी पीटर को दे देना और तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। जैक कहता है कि भला बीज के बदले पैसे कौन देता है। तब वो पादरी उसे बताता है कि ये कोई मामूली बीज नहीं है, इनमें पूरी दुनिया को बदलने की ताकत है। कुछ भी हो जाए इन्हें खोना मत और इन्हें भीगने मत देना। ये कहकर वो पादरी वहाँ से जैक का घोड़ा लेकर जाने लगता है। हालांकि बाद में वो शहर से बाहर नहीं निकल पाता और रॉड्रिक के सिपाही उसे पकड़ लेते हैं। वहीं जैक जब अपने घर पहुंचता है तो उसके अंकल उस पर बहुत गुस्सा करते हैं। वो कहते हैं कि पादरियों के पास पैसे नहीं होते, उस पादरी ने तुम्हें बेवकूफ़ बनाया है, और वो सभी बीजों को ज़मीन पर गिरा देते हैं। इसके बाद वो यहाँ से चले जाते हैं। जब जैक इन बीजों को उठा रहा होता है तो एक बीज लकड़ी के छेद से घर के नीचे चला जाता है। दूसरी तरफ महल में राजा राजकुमारी इज़ाबेल से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होते हैं क्योंकि वो अक्सर महल से भागती रहती है। इज़ाबेल चाहती है कि वो भी राजकुमारों की तरह शहर में घूमे, पर उसके पिता यानी कि राजा ये नहीं चाहते। वो कहते हैं कि तुम यहीं महल में रहोगी और तुम्हारी शादी रॉड्रिक के साथ होगी और यही मेरा आखिरी फैसला है। इस बात से नाराज़ होकर इज़ाबेल अपने कमरे में चली जाती है और रात के अंधेरे में महल से चुपके से भाग जाती है। लेकिन जब वो शहर से बाहर निकलती हैं तो अचानक बारिश शुरू हो जाती है। राजकुमारी चारों ओर घर ढूंढने लगती है ताकि वो वहाँ पनाह ले सके। तभी उसे एक घर दिखाई देता है जो कि खुद जैक का ही होता है। इज़ाबेल आसरा लेने के लिए उस लकड़ी के घर में पहुँच जाती है, लेकिन जैक उसे पहचान लेता है कि ये राजकुमारी इज़ाबेल ही हैं। ये दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। जैक इज़ाबेल को राजा एरिक की कहानी की किताब भी दिखाता है। राजकुमारी इस किताब को देखकर कहती है कि ये कहानी मुझे मेरी माँ सुनाया करती थी। ये दोनों आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी लकड़ी के छेद से बारिश का पानी उस बीज तक पहुंच जाता है जो कि पादरी ने जैक को दिया था और कहा था कि इन्हें भीगने मत देना। जैसे ही वो बीज पानी के संपर्क में आता है वहाँ पर एक बहुत बड़ा पेड़ उगना शुरू हो जाता है। इस पेड़ के साथ जैक का घर भी ऊपर उठना शुरू हो जाता है। जैक उस घर से नीचे गिर जाता है, लेकिन राजकुमारी इज़ाबेल उसी घर में फंस जाती हैं। हालांकि जैक राजकुमारी इज़ाबेल को बचाने की बहुत कोशिश करता है, मगर वो राजकुमारी इज़ाबेल को नहीं बचा पाता और काफ़ी ऊंचाई से ज़मीन पर गिर जाता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है और राजकुमारी इज़ाबेल उस विशाल पेड़ के साथ आसमान के पार चली जाती हैं। सुबह वहाँ पर राजा और उनके सैनिक आते हैं। जैक उन्हें सब कुछ सच बता देता है। वो बताता है कि राजकुमारी इज़ाबेल भी पेड़ के साथ ऊपर चली गई हैं और अब राजा ये डिसाइड करते हैं कि वो एक टीम को भेजेंगे ताकि वो राजकुमारी इज़ाबेल को वापस ला सकें। रॉड्रिक राजा से कहता है कि मैं भी वहाँ जाना चाहता हूँ ताकि मैं अपनी मंगेतर को ये दिखा सकूँ कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। जैक भी उनके साथ जाना चाहता है और राजा उसे जाने की अनुमति दे देते हैं। और अब इनकी एक टीम बनती है जिसमें एलमॉन्ड, जैक, रॉड्रिक का साथी विक और क्रो शामिल होते हैं। इनके साथ कुछ और सैनिक भी होते हैं जो कि खाने पीने का सामान ले जाएंगे। और अब ये सब के सब उस विशाल पेड़ पर चढ़ाई करना शुरू कर देते हैं। इनका ये सफ़र काफ़ी लंबा और मुश्किलों भरा था। रात में अचानक बारिश शुरू हो जाती है और इनकी टीम के एक आदमी पर बिजली गिर जाती है। इस टीम के आधे आदमी एक दूसरे से रस्सी के सहारे बंधे होते हैं और इसीलिए जब एक आदमी के ऊपर बिजली गिरती है तो नीचे के सभी आदमी भी लटक जाते हैं। वो सभी रॉड्रिक के साथी विक से मदद मांगते हैं क्योंकि ये सभी विक के सहारे ही लटके हुए थे, पर विक ने पेड़ की डाल को पकड़ा होता है,
इसीलिए वो इनके साथ नहीं गिरता। रॉड्रिक उससे कहता है कि रस्सी काट दो, और जब रस्सी कट जाती है तो वो सभी आदमी नीचे गिर जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है।